देखिए, उद्देश्य और किस कारण आए हैं वो तो आपको स्पष्ट है। जब हम चुनाव में थे तो इस गांव में आए थे। हमारी माताओं ने कहा कि सड़क खराब है, विधायक जी इसका आप बनवा दीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं चुनाव के बाद जो मेरा पहला बजट प्रस्तुत मिलेगा उसका मैं इस गांव में सीसी रोड बनाने का काम करूंगा। तो पिछले वित्तीय वर्ष में ही यह स्वीकृत हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ, मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं उस समय था नहीं। लेकिन आज उसी वित्तीय वर्ष का ये बजट था। मैंने इस गांव में इस सड़क का बनने के बाद आज लोकार्पण करने मैं आया, वो आपके सामने है। और जहां तक उद्देश्य है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, जब तक गांव की बेटे और बेटियां पढ़ करके MBBS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। ये उसी तरह से कल्पित है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम काला धन विदेशों से लाएंगे और भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो इसी तरह से ये काल्पनिक है जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हम भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो अगर आप देखे होंगे कि उन्होंने कोई भी ऐसी उनकी योजना नहीं है को ज़मीन पर दिखाई देती हो। आज अस्पतालों की क्या स्थिति है, आज ही अखबार में आया है। 1 हफ्ते पहले देखेंगे तो आजमगढ़ में एक्सपायरी दवाएं अस्पतालों पर भेज दी गई, एंटीबायोटिक की नकली दवाएं भेज दी गई, जो आप अखबारों में और आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं तो अगर ध्यान दिए होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज ही अखबार में आजमगढ़ में है कि अस्पतालों में दवाइयों का अभाव, दर मरीज भटक रहा। जहां दवाइयों के लिए मरीज भटक रहा हो, जहां महंगी शिक्षा के कारण आज गरीब किसान का बेटा पढ़ ना पा रहा हो, किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रही हो, जो कि ये लाभकारी मूल्य की बात करते थे, आय दुगनी की बात करते थे, तो जब उसे लागत मूल्य नहीं मिल पा रही हो तो भारत विकसित कैसे है? कैसे विकसित भारत का आप कार्यक्रम कर रहे हैं? और विकसित भारत के कार्यक्रम में जो आप मंच लगा रहे हैं, जो आप सोफा लगा रहे हैं, जो तो आप प्रधानों के ऊपर जो उनको विकास के लिए बजट आया है, उस बजट से आप अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये तो गलत है। और लोकतंत्र में सर बड़ी तेजी से चल रहा है संकल्प यात्रा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनको संकल्प लेना चाहिए कि गरीबी अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, हम गरीबी को हटाएंगे। ये संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारी बहन और बेटियां महंगी शिक्षा के कारण, फीस बड़ी होने के कारण आज जो विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में टेक्निकल डिग्री नहीं ले पा रही हैं, उस फीस को हम कम करेंगे। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम करेंगे। आज जो महंगी जांच होने के कारण आज अतरौलिया का अस्पताल तो हमने बड़ा बनाया। आज इनसे हमने कहते कहते थक गए कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त करो। कौन सा डॉक्टर नियुक्त कर दिए? आज सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पे आप जाइए तो आपको कमर दर्द हो जाए, आप कप्तानगंज से हरौला मार्ग जाइए तो आपकी हालत उससे बुरी हो जाए। तो आखिर विकसित भारत कैसे है जब एक गांव में सड़कें टूटी हों, आवागमन के संसाधन ना हो, महंगी शिक्षा हो, महंगी दवाइयाँ हों और हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो। हम तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। आपने कहा था कि हम निषाद को, राजभर को, चौहान को जो पिछड़ गए हैं हम उनको अवसर देंगे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 9-10 साल आपका हो गया प्राइम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश सरकार का 7 साल हो गया, तो बताएं कौन राजभर के बेटे को किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए? कौन हमारा निषाद का बेटा किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना? कौन किस विश्वविद्यालय में कुलपति बना? कौन हाई कोर्ट में जज बना? यही बात तो मैं विधानसभा में इनसे पूछता हूँ कि कह देने से नहीं होगा। जब तक इन गरीब जातियों में, पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में और जो सामान्य में भी कमज़ोर लोग हैं, जब तक आप उनके लिए सस्ती शिक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक आपकी बातें कोरी और काल्पनिक हैं। उसमें ज़मीन पे कहीं कुछ भी नहीं है। केवल वो हमारा आपका ध्यान
हटाने के लिए करते विधायक हैं। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में वेस्ट गांव में जो मामला हुआ था, आपको शायद पता भी होगा, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? वह किस तरह का था? मैं पीड़ित परिवारों से भी मिला, पूरी गांव की महिलाओं से मिला, लड़की के पिताजी से भी मिला, लड़की के पिताजी से भी मिला, गांव के सबसे, और पुलिस ने उनके साथ अमानवीय और जघन्य व्यवहार किया। मैंने पुलिस कप्तान को भी इसकी सूचना दी, इंस्पेक्टर अतरौलिया को भी कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनकी बात सुनी जाए। और जब बात नहीं सुनी गई तभी तो आक्रोशित हुए और इसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। 172 से ज़्यादा हमारे निषाद परिवार के लोगों के ऊपर मुकदमा लादा गया। मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं सबसे मिला भी और सभी उच्च अधिकारियों से बात भी किया, लेकिन आज भी वो परिवार दर भटक रहा है। जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे और कोई उम्मीद है आपको न्याय मिल पाएगा? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि न्याय मिले। कप्तान साहब ने भी कहा कि हम न्याय देंगे। मुझे कप्तान साहब पर विश्वास है कि वो पीड़ित परिवार को न्याय देंगे। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अच्छे वकील करके पैरवी करेंगे, और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो परिवार जहाँ भी सहयोग मांगेगा हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। विधायक जी, मैं इसी ग्राम सभा का प्रॉपर्टी निवासी हूँ और मेरे गांव दादर मेरा गांव है। मेरे ही गांव में अभी बरसात हो जाए तो इतना पानी लग जाता है, घुटने बराबर। ऐसे में आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी समस्या होती है। आपको भी अवगत कराया गया इसके बारे में कई बार, स्थानीय प्रमुख जी को अवगत कराया गया। प्रमुख जी ने कहा 200 मीटर से ज़्यादा हम नहीं बनवा पाएंगे, जिसमें उनकी समस्या दूर नहीं हो पाएगी ग्रामीणों की। तो इस मामले में जो है, अगर आप इसमें कुछ कर सके तो आपकी बड़ी ये सच्चाई है जो बात से आप अवगत कराए हैं। हम दादर में शादी ब्याह में भी जाते हैं और ये सब गांव अतरौलिया के ऐसे गांव थे जहां रात हो जाती थी तो लोग गांव नहीं आ पाते थे। ये हमारे पिताजी ने इसको पक्की सड़कों से सबको जोड़ा और गांव के अंदर जो आप सड़क का ध्यान आकर्षित कराए हैं, हमने उस पर पैदल चल के देखा भी था और आज आप फिर अवगत कराए हैं। क्योंकि अभी एक ही वित्तीय वर्ष का बजट का उपयोग हुआ है, दूसरा वित्तीय वर्ष का हम अब उपयोग करने जा रहे हैं। हमारा एकदम स्पष्ट रहता है, आप विधायक निधि का लेखा जोखा लेंगे तो हम तुरंत दे देंगे। हम दवाइयों पे देते हैं लोगों को, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कोई किडनी का बीमार व्यक्ति हो, आपके भी संज्ञान में हो तो आप हमें अवगत कराएंगे। किडनी हो, लीवर हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो तो आप अवगत कराएंगे, हम उसकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। और जिस सड़क की बात आप कहे हैं अभी हम बात कर लेंगे आपसे, प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द वो बने। और जो प्रमुख जी ने कहा, ये सच्चाई है कि ब्लॉकों को बजट कम है और जब ग्रामों में 1 लाख रुपया कहीं राज्य वित्त का मिल भी रहा है तो 40,000 रुपया जब आप साज सज्जा पे खर्च करा देंगे तो बचेगा कितना? 1,20,000 आवास है, हम 3,20,000 का आवास दे रहे थे। 1,20,000 के आवास में 20,000 आप इधर उधर करवा देंगे तो 1 लाख में कौन घर बन जाएगा? सीमेंट महंगी है, ईंटा महंगा है, गिट्टी महंगी है और तो आप खुद सोचिए विनोद जी कि महंगाई कितनी बढ़ी है और बीमारियां कितनी बढ़ी हैं। कोई गांव नहीं बच रहा है जिस गांव में हार्ट के बीमार मरीज ना हो। अभी मैं आपको दूंगा, मैं कल छितौनी में था, 9 महीने का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मैंने लाखों, हरनामपुर में 2.5 लाख रुपया मैंने लिखा है अभी। तो मैं बड़े पैमाने पर अपनी निधि का प्रयोग गरीबों के इलाज पर खर्च करता हूँ। उसकी आप अगर रिपोर्ट जानना चाहेंगे तो एसडीएम कार्यालय में जो तहसीलदार का ऑफिस है उसके लिए स्पेशल बाबू नियुक्त हैं, वो आपको पूरी रिपोर्ट सरकारी तौर पे दे देंगे। जहाँ तक मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा कि आपकी पत्रकारिता का भविष्य बिहार के अंदर इन चैनलों को बहुत महत्व है, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं से आप वाकिफ़ हैं। यदि आप लोग सच्चाई और ईमानदारी से मुद्दे उठाएंगे तो सारे लोगों का आपके चैनल पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जो राष्ट्रीय चैनल हैं, अगर कोई सरकार के खिलाफ जा रहा है, एनडीटीवी सरकार खिलाफ गई, उसको खरीद लिए। जितने उनके चैनल हैं राष्ट्रीय चैनल, उनको इतना विज्ञापन दे रहे हैं, इतना विज्ञापन दे रहे हैं कि वो सरकार से हटके एक शब्द भी जनता का नहीं कहा। आज जब मैं आपके चैनल पे बोला हूँ तो मेरी बात प्रमुखता से दिखा दीजिएगा कि आज ही जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है,
सबसे बड़ा संस्थान SGPGI लखनऊ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई और नवजात बच्चा जल करके मर गया। और जिनका ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टरों ने आनंद फानंद में उनको बाहर निकाला, और बाहर नहीं निकल पाए, वो भी झुलस के मर गए। लेकिन अखबारों में छोटी सी खबर है और प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी खबर है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थिएटर में आग लगती है और दुधमुहा बच्चा, नवजात बच्चा मर जाता है, माँ मर जाती है। ऐसी सरकार पे लानत है जो विकसित भारत की बात करती है, जो अपने ऑपरेशन थिएटर में क्यों जला? शॉर्ट सर्किट हुई होगी, अब उसके उपकरण बदले नहीं गए होंगे, समय से उसकी जांच नहीं हुई होगी, इसलिए तो वहाँ आग लगी। ऑपरेशन थिएटर तो अपडेट रहता है। तो सरकार केवल चुनावी मूड में रहती है, सरकार केवल लोकतंत्र को दबा रही है। सारे चैनल को उसने दबा दिया, जितने लोकतांत्रिक स्तंभ है उनको दबा दिया। अब हम सब मिल करके आप सबके सहयोग से जनता को अपने मुद्दे पे खड़ा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।